मित्रों, पौराणिक काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत, जिसमें देश विदेश के सभी राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कई योद्धा ऐसे भी थे जो बलशाली होने के बावजूद भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही योद्धा की जो महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया और तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के दाऊ और बड़े भाई बलराम की। मित्रों, आखिर बलराम ने क्यों नहीं लड़ा महाभारत का युद्ध? आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि बलराम का जन्म एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण से हुआ था। बलराम जी के जन्म से कुछ समय पहले वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी देवकी और वासुदेव से मिलने कारागार गई। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंदी बनाया था और एक एक करके देवकी के सभी पुत्रों को मारते जा रहा था। तभी रोहिणी ने देवकी और वासुदेव से मिलने कारागार गई और उनके गर्भ में स्थित 7वें बालक को बचाने के उद्देश्य से सर्वेश्वर देव की प्रेरणा पाकर देवी योग माया ने उस बालक को देवकी के गर्भ से संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वह बालक कोई और नहीं, बलराम थे। यही कारण है कि उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। बलभद्र, हलधर, संकर्षण आदि नामों से जाने जाने वाले बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वे बल के धाम थे और क्रोध के भी। श्री कृष्ण जहाँ शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बलराम जी को क्रोध के लिए जाना जाता था। पांडु पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भारतवर्ष के साथ साथ कई अन्य देश के योद्धाओं ने भी भाग लिया, परंतु बलराम उस युद्ध में किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को भी इस युद्ध में हिस्सा न लेने की सलाह दी, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों पक्ष उनके ही संबंधी थे और किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के साथ अन्याय करना होगा। फिर उन्होंने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि दोनों ही पक्ष अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और उनका साथ देने का मतलब है अधर्म का साथ देना। बलराम पहले ही दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और उनके इसी वचन का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मांगने पर अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दिया और खुद शस्त्र न उठाने का वचन लेकर अर्जुन के सारथी बन गए और बड़े भाई बलराम को समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का होना अनिवार्य है और जहां धर्म की बात आएगी वहां मैं अवश्य खड़ा रहूंगा। उन्होंने ऐसा किया भी और निहत्थे होकर भी पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत दिलवाई। महाभारत में एक जगह एक प्रसंग का उल्लेख मिलता है कि युद्ध के पहले एक दिन बलराम जी पांडवों के शिविर में गए। उन्हें देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए और बलराम का स्वागत किया। सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद बलराम जी दुखी मन से कहने लगे कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। मेरे लिए पांडव भी उतने ही प्रिय हैं जितने कौरव, इसलिए मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। और जिस तरफ श्री कृष्ण खड़े हो तो मैं दूसरे पक्ष में कैसे जाऊं, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। यह कहकर बलराम वहां से चले गए। तो दोस्तों, यही कारण था कि बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।